जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू वीआईपी सिविल गुरु। तो गाइस, आज मैं आप लोग के लिए सिविल मास्टरमाइंड का नेक्स्ट क्लास लेकर के आया हूं, जो कि हमारा डे 4 होने वाला है यूट्यूब क्लासेस का, जिसमें हम लोग अपना रिवीजन देखेंगे शॉर्ट नोट्स की हेल्प से। देखो, आप लोगों ने पढ़ा पहले भी होगा, शॉर्ट नोट्स भी बनाए होंगे। आज ये शॉर्ट नोट्स देख लेना और अपने देख लेना, आप लोग को जो है वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और ये नहीं कि एग्जाम में क्वेश्चंस आपके जितने भी क्वेश्चंस पीवाईक्यू के हैं वो क्वेश्चंस अपने आप बना लेना, ठीक है। मैं गारंटी दे रहा हूँ कि 95% से ज़्यादा आप लोग के क्वेश्चन जो है वो इनसे बन जाएंगे, जिस टॉपिक का आज मैं आप लोग को रिवीजन कराने वाला हूँ, ठीक है। तो ट्रिक बेस्ड रिवीजन हमारा होने वाला है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आप लोग के लिए ऐसी ही वीडियो जो है वो प्लान करता रहता हूँ। तो चलो हम लोग यहाँ पे देखेंगे अपना ब्रिक्स का रिवीजन आज हम लोग करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो, खुद के सपने हैं तो मेहनत तो खुद करनी ही पड़ेगी यार, ये चीज़ आप ध्यान रखो। कि देखो, आप लोग ना हमेशा ये चाहते हो कि सर हर चीज़ बनी बनाई मिल जाए। यार ऐसा कैसे पॉसिबल है? आप ऑफलाइन कभी क्लासेस में जाकर के देखो, ऑफलाइन क्लासेस में जाकर के देखोगे तो बच्चा एक एक चीज़ को तीन तीन चार चार बार लिखने के लिए तैयार है, और आप हमेशा पीडीएफ पर डिपेंड रहते हो। इतनी सारी पीडीएफ आपके फोन्स में पड़ी होंगी, कितनी पढ़ी है आपने? अपने आप से पूछ के देखो, ठीक है, तब आपको रियलाइज होगा। तो इसलिए याद रखो कि खुद के सपने हैं ना, तो मेहनत तो खुद ही करनी पड़ेगी। खुद ट्राई करो, कुछ चीज़ें लिखने की भी कोशिश करो, कुछ चीज़ें पीडीएफ में मिलेंगी। तो एक एक ना होता है ना कि कंप्लीटली डिपेंड मत हो किसी के ऊपर भी, ठीक है। तभी जो है आप बहुत आगे जाओगे। तो चलो हम लोग अपना स्टार्ट करेंगे बिना किसी डिले के। देखो, सबसे पहले एग्जाम में आप लोगों से पूछता है कि ब्रिक्स के साइज से क्वेश्चन बनाता है वो, ठीक है। और ये ऐसा नहीं कि जेई एग्जाम में, एई एग्जाम में भी क्वेश्चंस बनते हुए देखे हैं इससे। तो आपसे पूछता है कि स्टैंडर्ड और मॉडुलर साइज बताओ कितना होता है ब्रिक्स का। तो स्टैंडर्ड एंड मॉडुलर साइज होता है 19 बाई 9 बाई 9 सेंटीमीटर का हमारे पास होता है। अब कैसे याद रखें? तो स्टैंडर्ड एंड मॉडुलर दोनों सेम ही तो होते हैं, 19 × 9 × 9, चाहे स्टैंडर्ड हो या मॉडुलर हो। तो वर्ड उठाना आप लोग सेम, सेम से आप लोग एस और एम। तो सेम होते हैं आपके कौन से? स्टैंडर्ड और मॉडुलर। स्टैंडर्ड एंड मॉडुलर जो होते हैं आप लोग के, वो सेम होते हैं, यानी कि 19 × 9 × 9। एग्जाम में बहुत कंफ्यूजन होता है कि स्टैंडर्ड कौन सा था, मॉडुलर कौन सा था, नॉमिनल कौन सा था। तो आप लोग याद रखना, स्टैंडर्ड और जो मॉडुलर होता है आप लोग का, वो सेम होते हैं और सेम 19 × 9 × 9 होते हैं। इसके बाद आता है नॉमिनल साइज ऑफ ब्रिक। तो नॉमिनल साइज ऑफ ब्रिक जो होता है आप लोग का, 20 बाई 10 बाई 10 सेंटीमीटर का होता है। जब हम लोग करते क्या है, स्टैंडर्ड एंड मॉडुलर साइज का हम लोग ब्रिक्स का मेसनरी करते हैं और इसके साथ मोर्टार इंक्लूड कर लेते हैं। तो मोर्टार इंक्लूड करने के बाद जो साइज आता है वो हमारे पास नॉमिनल साइज होता है। एक और होता है हमारे पास कन्वेंशनल साइज, जो ट्रेडिशनल साइज पहले पुराने टाइम पे होता था। तो वो हमारे पास कितना है, 23 बाई 11 11.4 मल्टीप्लाई बाई 7.6 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारे पास होता है कौन सा? कन्वेंशनल साइज ऑफ ब्रिक। तो ये आप लोगों को याद रखना है। तो ये तो हो गए ब्रिक्स के साइज। एक और पूछता आपसे फ्रॉग का साइज और पैलेट बोर्ड का। तो पहले तो पैलेट बोर्ड देख लो। पैलेट बोर्ड वो बोर्ड होता है जिसके ऊपर ब्रिक्स को रख करके हम लोग ड्राई करते हैं। ड्राई करने के लिए किल्न होता है। तो किल्न के अंदर हम लोग करते क्या है, एक प्लेट होती है, एक बोर्ड होता है, उसके ऊपर हम लोग ब्रिक्स को रखते हैं और फिर हम उनको ड्राई करते हैं। तो उसी को हम लोग बोलते हैं पैलेट बोर्ड। और ये होता है हमारे पास फ्रॉग, जो ब्रिक्स के अंदर डिप्रेशन बना हुआ होता है हमारे पास, ठीक है। तो याद रखेंगे, जो फ्रॉग का साइज होता है हमारे पास वो कितना होता है, 10 बाई 4 बाई 1 सेंटीमीटर का होता है। और जब आप इसका 3 गुना ले लेते हो, 3 गुना यानी 10 3 × 30, 4 3 × 12, और 1 को ऐसे ही रहने दो। तो ये हमारे पास जो साइज निकल के आता है वो पैलेट बोर्ड का निकल के आता है। ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अपना कंपोजिशन ऑफ ब्रिक्स की। कंपोजिशन ऑफ ब्रिक्स से जो आप लोग का क्वेश्चन बनता ही बनता है, डेफिनेटली बनेगा। तो इसको याद करने की जो ट्रिक होती है वो होती है हमारे पास सलीम करके, हम लोग इसको याद रखते हैं अपना। कैसे याद रखते हैं? सलीम करके जो है वो याद रखते हैं। इसको मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया आप लोग के लिए। इससे आप लोग जो है अपना याद कर लेंगे ट्रिक से। सलीम से कैसे याद करेंगे सर? S4 हो गया हमारे पास सिलिका, A4 हो गया सर हमारे पास एलुमिना, L4 हो गया सर हमारे पास लाइम, I4 हो गया सर हमारे पास आयरन ऑक्साइड, या फिर ऑक्साइड्स ऑफ आयरन भी बोल देते हैं इसको, और M4 हो गया सर मैग्नीशिया। अब देखो, S4 सिलिका, S4 60, यानी कि जो सिलिका होता है ब्रिक्स के अंदर वो कितना रहता है हमारे पास, 60% रहता है। एलुमिना, देखो एलुमिना से आलू याद रखो, और आलू जब आप लेने जाते हो मार्केट में जनरली देख लेना 20 से 30 रुपए का रेट मिलेगा आप लोग को आलू का। तो बस इतनी चीज़ लिंक कर लो दिमाग में, आलू जो है वो 20 से 30 रुपए किलो रहता है। लाइम, लाइम में कितने लेटर हैं भाई देख लो, 1 2 3 4, 4 लेटर है ना, 4 लेटर है, तो मतलब लाइम कितना होता है ब्रिक्स के अंदर हमारा, 4% होता है।
आयरन ऑक्साइड या ऑक्साइड्स ऑफ आयरन। तो ऑक्साइड्स ऑफ आयरन में ऑफ को उठा लो। जब ऑफ को उठाओगे तो एफ का कोड कितना होता है 6, तो 6 होता है। तो हमारे पास आयरन ऑफ ऑक्साइड में जो है ब्रिक्स के अंदर वो कितना होगा 6% होगा। और मैग्नीशिया, मैग्नीशिया में लास्ट का ए उठा लो, ए का कोड होता है 1, तो 1 होता है तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा 1%। ठीक है, ये याद रखेंगे आप लोग। अब देखो मैंने आप लोगों को ट्रिक पहले भी बताई कि जो साउंडनेस होती है, साउंडनेस का मतलब होता है हमारे पास कि वॉल्यूम हमारा जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए, और अनसाउंडनेस का मतलब होता है कि वॉल्यूम हमारा चेंज हो जाता है। ऐसे याद रखना इसको, एक सेकेंड, इस तरीके से याद रखना। अनसाउंडनेस जो होती है हमारे पास, अनसाउंडनेस जो होती है वो अनडिजायरेबल होती है। कैसी होती है? अनडिजायरेबल। अनडिजायरेबल, अनडिजायरेबल का मतलब हम कभी नहीं चाहते कि सीमेंट या ब्रिक्स जो है हमारा वो जो है सेट होने के बाद उसका वॉल्यूम कम हो। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग याद रखना। तो ये अनडिजायरेबल होती है, जबकि साउंडनेस जो होती है वो डिजायरेबल प्रॉपर्टी होती है। और साउंडनेस आती किसकी वजह से? लाइम, सल्फर और मैग्नीशिया। अगर ये ज़्यादा हो जाते हैं तो अनसाउंडनेस आ जाती है। याद रखिएगा, अगर ये ज़्यादा हो जाते हैं, एक्सेस में हो जाते हैं, तो अनसाउंडनेस आ जाती है। इसको याद रखने की ट्रिक होती है एलएसएम, जो हम लोग अपना आरसीसी में मेथड पढ़ते हैं। एलएसएम, L4 होता है लाइम, S4 होता है हमारे पास सल्फर, M4 होता है हमारे पास मैग्नीशिया। क्लियर है? तो यहाँ पे देखो हमारे पास सिलिका का काम क्या होता है। तो सिलिका जो होती है वो इम्पार्ट करती है स्ट्रेंथ को और रिटेन करती है शेप को। ब्रिक्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है और उसको अपनी शेप में बनाए रखने का काम होता है। अगर ये एक्सिस में हो जाता है तो ब्रिक्स जो हो जाती है हमारे पास ब्रिटिल हो जाती है। सही है, ये चीज़ हो गई आप लोग की सिलिका की। अब बात करें हम लोग एलुमिना। तो एलुमिना जो होता है वो प्लास्टिसिटी इम्पार्ट करता है। अब देखो एलुमिना से याद रखो एल्यूमिनियम। अगर आपको एल्यूमिनियम ध्यान हो तो एल्यूमिनियम इतना मुलायम होता है, आप उसे किसी भी डायरेक्शन में मोड़ सकते हो, मतलब बिल्कुल प्लास्टिक होता है वो। एल्यूमिनियम का तार अगर आपने देखा हो तो एल्यूमिनियम का जो तार होता है वो बहुत मुलायम होता है, तो वो प्लास्टिक होता है। ठीक है, बस इतने से ही आप लोगों को याद हो जाएगा। एक्सिस की हम लोग बात करें तो एक्सिस और सिलिका को कैसे याद रखते हैं? S4 सेप और S4 स्ट्रेंथ, और S4 सिलिका, S4 60, ऐसे करके हमारे S करके आराम से याद हो जाते हैं। ठीक है, एलुमिना की हम लोग बात करें तो जो हमारे पास एलुमिना होता है मैंने बता दिया इम्पार्ट करता है प्लास्टिसिटी। लेकिन याद रखना अगर ये एक्सिस में हो गया, ज़्यादा अमाउंट में आपने डाल दिया एलुमिना ब्रिक्स के अंदर, तो इसकी वजह से क्रैक्स भी आ जाती हैं। इसके बाद हम बात करें लाइम की। तो लाइम जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को, ये साउंडनेस देता है। वॉल्यूम हमारे पास जो है वो साउंडनेस प्रॉपर्टी होती है, वॉल्यूम चेंज नहीं होना चाहिए। अनसाउंडनेस होती है कि वॉल्यूम चेंज हो जाता है। ठीक है, तो देखो लाइम आएगी हमारे पास, तो लाइम क्या करता है? डिक्रीज करता है श्रिंकेज ऑन ड्राइंग, कि हमारी जो ब्रिक है वो ड्राई होने पर श्रिंकेज ना हो, उसको कम करता है उसके चांसेस को। और अगर ये आपने एक्सिस में डाल दिया तो ब्रिक्स ओवर बर्न हो जाती है। जब आप उसको बर्न करने जाते हो तो वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा बर्न हो जाती है, तो वो भी हमारे लिए हार्मफुल होता है क्योंकि ब्रिटिल हो जाती है फिर वो। सही है। नेक्स्ट हम लोग बात करें अपना ऑक्साइड्स ऑफ आयरन की या आयरन ऑक्साइड की। तो आयरन ऑक्साइड, आयरन अगर आपको मालूम हो तो Fe होता है, और जब जंग किसी पे लग जाता है, आपने देखा होगा Fe लोहा, लोहे पे जब जंग लगता है तो उसका कलर कैसा होता है? ब्राउन होता है या रेड होता है? यही तो होता है। तो बस ब्रिक्स को जो ब्राउन रेड कलर देता है हमारे पास वो कौन होता है? आयरन ऑक्साइड होता है। और ये स्ट्रेंथ भी देता है और हार्डनेस भी देता है, ये चीज़ याद रखिएगा। लेकिन अगर आपने सर एक्सिस में डाल दिया इसको तो क्या हो जाएगा? तो प्रोवाइड डार्क ब्लैकिश कलर, तो जो आपका रेड कलर होना था वो कैसा हो जाएगा? ब्लैकिश कलर आप लोग का हो जाएगा। आपने कई बार देखा भी होगा, अगर आपने ब्रिक्स अगर अगर कभी खरीदी हैं, गए हो जहाँ ब्रिक्स बनती हैं, तो वहाँ पर आपने देखा होगा कई बार ब्लैक ब्रिक्स मिलती हैं। तो उसके पीछे का रीज़न यही होता है कि आप आयरन ऑक्साइड ज़्यादा डाल देते हो वहाँ पे। मैग्नीशिया का काम क्या होता है सर? तो मैग्नीशिया का काम होता है येलो इस कलर देता है, प्रोवाइड श्रिंकेज, रिड्यूस वार्पिंग, वार्पिंग को कम करता है, श्रिंकेज आप लोग प्रोवाइड कराता है, पार्टिकल को फ्यूज करता है, और साथ में आपका येलो इस कलर देता है। ठीक है, अगर आप लोग का एक्सेस में हो गया तो ज़्यादा येलो हो जाएगी ब्रेक्स, ये चीज़ ध्यान रखना। चलिए, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सीक्वेंस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ब्रिक अर्थ। जब हम ब्रिक अर्थ प्रिपेयर करते हैं, ब्रिक अर्थ मतलब होता है जब हमको जो है उसको मिलाना होता है, मतलब कच्चा माल रहता है हमारे पास एक तरीके से। तो सबसे पहले आप जाओगे जहाँ पे आप लोग को मिट्टी चाहिए, तो वहाँ पे जाकर के अनसोइलिंग करोगे। अनसोइलिंग मतलब वहाँ की जो मिट्टी, जहाँ से आपको मिट्टी चाहिए ब्रिक्स बनाने के लिए, सिलिका चाहिए, वहाँ पे आप जाकर के वहाँ की साफ़ सफाई करोगे, अनसोइलिंग करोगे, थोड़ी थोड़ी लेयर जो ऊपर की वो हटा दोगे ऊपर से। ठीक है, कुछ डेप्थ तक की। फिर उसके बाद डिगिंग करोगे, फिर मिट्टी को खोदोगे, खोदने के बाद फिर वेदरिंग करोगे, मतलब खुला छोड़ दोगे उसको, एटमॉस्फेयर में खुला छोड़ दोगे। फिर ब्लेंडिंग करोगे, फिर उसमें चीज़ें जो है मिलाओगे, जो जो मिलाना है। जैसे कि हमारे पास अभी मैंने बताया
सलीम हमारे पास होता है। तो सिलिका के अंदर एल्यूमिना, लाइम, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीज से आप लोग मिलाओगे। मिलाने के बाद उसकी टेम्परिंग करोगे, नीडिंग करोगे, उनको सबको एक जगह मिक्स कर दोगे, पूरा एकदम गूंथ दोगे, पानी वगैरह ऐड कर दोगे उसके अंदर। ठीक है, तो वो हो जाएगा आपके पास नीडिंग या टेम्परिंग, वाटर ऐड करके आपके पास। जब वाटर ऐड हो जाएगा तो एक तरीके से आप लोग का वो जो सेमी सॉलिड पेस्ट बन चुका होगा आपका। फिर आप उसकी मोल्डिंग करोगे, आप उसको प्रॉपर शेप दोगे, सेव वगैरह दोगे। सेव वगैरह देने के बाद जो आप उसको सुखाओगे, ड्राई करोगे। और जब वो आपकी सूख जाएगी, और याद रखना जब ब्रिक्स को सुखाते हैं तो एज के अलोंग रखते हैं उसको, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, एज के अलोंग। तो फिर उसकी ड्राइंग करेंगे, और जब फाइनली ड्राई हो जाएगी ब्रिक्स तो उसको किल्न के अंदर जो है अपना उसको हम बर्न कर देंगे। और एग्जाम में पूछा जाता है कि बर्निंग टेम्परेचर कितना होता है सर ब्रिक्स का, तो वो आपका होता है 900 से लेकर के 1200 डिग्री सेल्सियस तक आप लोग का होता है। राइट, चलिए। अब देखो, जब हम लोग ब्रिक्स को जब हम बर्न करते हैं तो किल्न के अंदर करते हैं, तो वो किल्न जो होते हैं दो तरीके के होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं, एक इंटरमीडिएंट होते हैं। अब हमारे पास जो कंटिन्यूअस किल्न होते हैं उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे पास होफमैन किल्न, जिससे क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। तो आपको ध्यान रखना कि जो होफमैन किल्न होता है, ठीक है, इसकी इफिशियंसी होती है 80% से ज़्यादा, फर्स्ट क्वालिटी की, फर्स्ट क्लास की ब्रिक्स को ये प्रोड्यूस कर सकता है। कंटिन्यूअस होने के साथ साथ 80% से ज़्यादा आप लोग की फर्स्ट क्लास की जो ब्रिक्स होती हैं उससे 80% से ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकता है, ये इसकी इफिशियंसी होती है, ये एग्जाम में पूछी गई है। तो होफमैन, एच का कोड कितना होता है 8, ओ को थोड़ी देर के लिए 0 मान लो, तो 80% से ज़्यादा, 80% से ज़्यादा 90 ऑप्शन में हो, 95 ऑप्शन में हो, 85 ऑप्शन में हो, तो वो आपको चूज़ कर लेना है। ठीक है, ज़्यादा क्लोज ऑप्शन इसमें आपको नहीं मिलेंगे, डोंट वरी। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अपने टाइप्स ऑफ ब्रिक्स की और ग्रेड की। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है, इससे क्वेश्चन कम बनता है, इससे ज़्यादा बनता है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट हमारे पास आ जाता है। देखो, फर्स्ट क्वालिटी की ब्रिक्स होगी तो उसको ग्रेड ए की ब्रिक्स बोलेंगे, सेकंड क्लास की ब्रिक्स होगी तो उसको ग्रेड बी बोलेंगे, और थर्ड क्लास की ब्रिक्स होगी तो ग्रेड सी बोलेंगे। अभी ग्रेड किसने दी हमें, तो ग्रेड दी IAS कोड 383। ये हमारे पास एक IAS कोड है जो हमें क्या है, ग्रेड देता है। तो ये कोड अलग से पढ़ते हैं हम लोग, जनरली हम दोनों को रिलेट करके नहीं पढ़ते, तो मैं आपको एक साथ लिया है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन एक साथ बनता है। तो फर्स्ट क्लास की है तो ग्रेड ए होगा, सेकंड क्लास की है तो ग्रेड बी होगा, थर्ड क्लास की है तो ग्रेड सी हमारे पास होगा। और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होगी इसकी, तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगी फर्स्ट क्लास की 10.5 मेगा पास्कल, ये होगी 7 मेगा पास्कल। सेकेंड क्लास की और थर्ड क्लास की होगी 3.5 मेगा पास्कल। अब एग्जामिनर पता कितना होशियार है, वो आपको जो है इसमें नहीं देगा ऑप्शन। 10.5 मेगा पास्कल है ना, तो वो मेगा पास्कल में नहीं देगा, आपको देगा वो किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो याद रखना, जब हम किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में करेंगे तो उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये होता है न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो न्यूटन पर mm स्क्वायर जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 105 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये देखा होगा आपने ऑप्शन में, 105, 70 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 35 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर रिलेट कर पा रहे हो, जो पहले से क्वेश्चन लगा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो उनको समझ आ रही होगी ये बात। और फर्स्ट क्वालिटी की जो ब्रिक है वो 20% से ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए पानी, सेकंड क्लास की जो वो 22% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और थर्ड क्लास की जो है हमारे पास वो 25% से ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए। तो देखो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो है आप लोगों को मैं बता दूं, सिविल मास्टरमाइंड हम लोगों का कोर्स चल रहा है, लाइफ टाइम वैलिडिटी है आप लोग की, रिवीजन कोर्स है आप लोग का, ट्रिक बेस्ड। इसमें 4-5 तरीके की चीज़ें मिल रही हैं, आप VIP सिविल गुरु का एप्लीकेशन डाउनलोड करके विजिट कर सकते हो। इसका जो प्राइस मैंने रखा है वो 10 डेज़ के लिए 299 रुपीज़ जो है वो आप लोग के लिए रखा है। इसका प्राइस मैंने बढ़ा भी दिया था बीच में, लेकिन आप लोगों ने कमेंट कर करके मुझे जो इतना ज़्यादा परेशान कर दिया कि फिर वापस मुझे ये करना पड़ा। और लास्ट 2 या 3 डेज़ बचे हैं, तो आप इसका एडवांटेज ले सकते हो, ठीक है, लाइफ टाइम एक्सेस के साथ आप लोग को मिल रहा है। आफ्टर 10 डेज जो इसका प्राइस जो है 499 हो जाएगा, और विद आफ्टर 1 मंथ जो है इसका प्राइस जो है वो आप लोग का 777 हो जाएगा। ठीक है, याद रखना, 1 महीने के बाद जो इसका प्राइस है वो 777 आप लोग का हो जाएगा। और आप लोग को VIP सिविल गुरु टेलीग्राम भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर भी मैं आप लोग को अपडेट देता रहता हूँ, और PDF जो है रिलीवेंट वो भी प्रोवाइड कराता रहता हूँ। कोई अगर आप लोग को दिक्कत आए तो आप लोग इस नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। ये तो होगी कोर्स की बात। देखो, हमारे 3 कोर्सेज और हैं।
अगर आप लोगों को मेरे साथ जुड़ करके अपनी थ्योरी कंप्लीट करनी है, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है सभी सब्जेक्ट के, तो 799 में आप लोग को वन लाइनर प्लस कॉन्सेप्ट कोर्स देखने को मिल जाएगा हमारा, ठीक है। अगर आपको कंप्लीट गुप्ता एंड गुप्ता बुक का सॉल्यूशन चाहिए तो 399 में वीडियो और पीडीएफ दोनों आप लोग को मिल जाएंगी, पूरी बुक का सॉल्यूशन। स्टेट एजेई एग्जाम में बहुत क्वेश्चन जो है वो गुप्ता एंड गुप्ता से आप लोग का पूछता है। एक है हमारे पास सुदर्शन बैच, जिसमें हम लोग 25,000 अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें सुन लो क्या क्या मिलेगा। स्टेट जेई के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, स्टेट एई के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है। गेट के क्वेश्चन मिलेंगे आपको इसमें, ईएससी के क्वेश्चन मिलेंगे आपको इसमें, आरआरबी जेई के क्वेश्चन मिलेंगे आपको इसमें, और एसएससी जेई के क्वेश्चन आप लोग को इसमें मिलेंगे, ठीक है। और भी क्वेश्चंस हैं वो सब आप लोग को जो है इसमें मिल जाएंगे। कुछ वन लाइनर जो हैं वो भी आप लोग को इसमें मिल जाएंगे। तो ये 25,000 जो हमारे पास सुदर्शन बैच है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो, 2 ईयर की वैलिडिटी के साथ है, और ये सब वन वन ईयर की वैलिडिटी के साथ हैं, ठीक है। तो चलो अब आगे चलते हैं। और हाँ गाइस, अगर कंटेंट आप लोग को अच्छा लगे तभी आप लोग इनरोल कीजिएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ बहुत ज़्यादा मतलब प्रमोशन कर रहे हैं, ऐड चला रहे हैं अपना, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। जितनी भी ऑडियंस है ऑर्गेनिक ऑडियंस है बिल्कुल एकदम। और सभी का फीडबैक जो है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि कंटेंट पे देखो मैं काम करता हूँ। कंटेंट अगर मैं मेहनत करूंगा तो आप लोग को यहाँ पे क्लास में दिखाई देगी वो, ठीक है। अगर ये आपको लगता है कि एग्जाम के लिए यूजफुल है, आप तैयारी कर रहे हो, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो डेफिनेटली ज्वाइन कीजिए। और नहीं लगता तो कोई बात ही नहीं है भाई, अपना जो है फीडबैक दीजिए और हम उसमें सुधार करेंगे, ठीक है। चलो हम लोग बात करते हैं रिफैक्टरी ब्रिक्स की। ये एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा टर्म जरूर, रिफैक्टरी ब्रिक। तो रिफैक्टरी ब्रिक की अगर हम लोग बात करें तो रिफैक्टरी में आप लोगों का एक वर्ड आ रहा है फैक्ट्री, ठीक है। और फैक्ट्री में के अंदर अगर आपने देखा हो तो किल्न होती हैं या फर्नेस होती है, भट्टी लगी हुई होती है। हाँ या ना बोलो, फैक्ट्री के अंदर किल्न या फर्नेस होती है। तो बस याद रखना आप लोग, ये इसका जो यूज होता है वो किल्न और फर्नेस के अंदर होता है। मैं अगेन बता रहा हूँ, किल्न और फर्नेस के अंदर होता है। और रिफैक्टरी ब्रिक्स जो होती है, इसकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, जितनी थर्ड क्लास की ब्रिक्स होती है उतनी होती है, जो कि हमारे पास 35 मेगा पास्कल होती है, ठीक है। कितनी होती है हमारे पास, नहीं नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो गलत हो गया। जितनी थर्ड क्लास की जो ब्रिक्स होती है उसकी 3.5 मेगा पास्कल होती है, और इसकी जो स्ट्रेंथ होती है हमारे पास वो 35 मेगा पास्कल होती है, जो कि 350 होती है। तो सिर्फ 35 होती है, इससे तो ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है भाई इसकी। तो 35 मेगा पास्कल जो इसकी स्ट्रेंथ होती है। और वाटर एब्जॉर्प्शन जो है इसमें वो 4 to 10% होता है मैक्स टू मैक्स, ठीक है। इससे ज़्यादा वाटर एब्जॉर्प्शन इसके अंदर नहीं होता। तो ये जितने पॉइंट हैं, चाहे वाटर एब्जॉर्प्शन को लेकर हो, चाहे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को लेकर हो, यूज का तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। अब याद रखेंगे रिफैक्टिव ब्रिक्स जो है वो 2 टाइप की होती हैं, एसिड रिफैक्ट्री होती हैं और एक बेसिक रिफैक्ट्री होती हैं। एसिड रिफैक्ट्री की अगर मैं बात करूं तो इसमें जो सिलिका होता है मेरे पास वो कितना होता है, यही क्वेश्चन आपसे पूछता है कि एसिड रिफैक्ट्री ब्रिक जो होती है उसमें सिलिका और लाइम कितना होता है। तो 95 से 97% होता है और लाइम 1 से 2% होता है। जबकि जो बेसिक रिफैक्ट्री ब्रिक होती है हमारे पास उसमें मैग्नीशिया होता है। यही क्वेश्चन बना हुआ है एग्जाम में कि जो मैग्नीशिया होता है वो हमारे पास 85% होता है। मैक्सिमम अमाउंट में मैग्नीशिया प्रेजेंट होता है बेसिक रिफैक्ट्री ब्रिक के अंदर, और एसिड वाले के अंदर सिलिका होता है। कैल्शियम ऑक्साइड जो कि हमारा लाइम ही होता है, तो इसमें लाइम 25% होता है, और सिलिका जो होती है वो 5.5% होती है। ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास टेस्ट, सैंपल रिक्वायर्ड फॉर वेरियस ब्रिक टेस्ट। जब हम लोग अलग अलग टाइप के ब्रिक टेस्ट करते हैं उसका आईएस कोड ये होता है हमारे पास 3495, आप लोगों को देखने को मिलेगा एग्जाम में डेफिनेटली। तो जो हमारे पास ब्रिक टेस्ट होता है उसके लिए हम लोग कितने कितने नंबर ऑफ सैंपल लेते हैं, तो याद रखेंगे वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए हम लोग 5 सैंपल लेते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। तो वाटर सैंपल के लिए कैसे याद रखेंगे सर, तो वाटर सैंपल के लिए आप लोग याद रखना कि जब वाटर टेस्ट करते हैं ब्रिक्स का, तो वाटर में आप लोग के कितने लेटर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, 5 लेटर आ रहे हैं। तो ब्रिक्स का जब वाटर टेस्ट करेंगे वाटर एब्जॉर्प्शन, तो 5 सैंपल लेंगे हम लोग। कितने सैंपल लेते हैं, 5, यानी कि 5 ब्रिक्स लेते हैं, ठीक है। और एक आप लोगों से डायमेंशन टेस्ट पूछा जाता है। डायमेंशन टेस्ट में हम लोग कितनी ब्रिक्स लेते हैं, तो डायमेंशन में आप लोग देखो कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है। तो 10 का दूना कर दो, यानी कि 10 दूनी 20। तो कितने सैंपल लेते हैं हम लोग, 20 सैंपल लेते हैं। बस ये दो आपको याद रखने हैं। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में 6 लेते हैं, और वार्पिंग में आप लोग जो है वो 10 लेते हो, ठीक है। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को याद रखना चाहो भाई, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को याद रख लो 6, वार्पिंग के लिए 10 लेते हैं। ये तो कभी पूछा नहीं, देखा नहीं मैंने, ठीक है। ये दोनों मैंने बहुत बार आप लोग के एग्जाम में देख लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अपना इफ्लोरेंसिस टेस्ट होता है हमारा, जो ब्रिक्स के लिए करा जाता है। ये इफ्लोरेंसिस क्या होता है, ये वाइट पैचेज होते हैं, वाइट पैचेस आपने कभी देखे हो।
तो जब आप लोग प्लास्टर भी कर देते हो दीवार के ऊपर, दीवार पे जब आप प्लास्टर करते हो तो वहाँ पे वाइट वाइट धब्बे बन जाते हैं, तो उनको हम लोग इफ्लोरेंसेस बोलते हैं, जो वाइट धब्बे। और सेम ऐसे ही धब्बे हमारे पास ब्रिक्स के बन जाते हैं, जो वेजेज होते हैं ब्रिक्स के ऊपर बन जाते हैं। कभी आपने देखा हो ब्रिक्स पे तो वाइट वाइट स्पॉट्स बन जाते हैं, तो जो वाइट वाइट स्पॉट्स बनते हैं उनको हम लोग इफ्लोरेंसेस बोलते हैं, और ये हमारे एल्कलीज की वजह से होते हैं। किसकी वजह से होते हैं? एल्कलीज की वजह से होते हैं। अगेन इंपॉर्टेंट टर्म है एल्कलीज, किसकी वजह से होते हैं? एल्कलीज की। इसका आईएस कोड हमारे पास ये होता है इफ्लोरेंस टेस्ट का। ये आपको कोई नहीं बताएगा, ब्रिक्स का आईएस कोड कोई नहीं पढ़ाने लग रहा है भाई आपको, ठीक है, लेकिन मैं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है यहाँ से क्वेश्चन बना है। अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है, आपसे कहेगा कि एक ब्रिक्स है, ठीक है, उसका जो उस पे उसका जो एरिया है वो 10 to 50%, 10 to 50% एरिया पे जो है वो वाइट पैचेज हैं। एक ब्रिक्स के 10 to 15% एरिया, 10 to 50% एरिया पे वाइट पैचेज हैं। तो ये बताओ कि किस तरीके का उस पर एल्कलीज होंगी? मॉडरेट होंगी, सीवियर होंगी, सीरियस होंगी, स्लाइटली होंगी? किस तरीके का इफ्लोरेंसेस होगा? तो याद रखेंगे वो कैसा होगा? मॉडरेट। और 10% तक अगर वाइट पैचेज हैं एरिया पे तो वो स्लाइट होगा। 50% से ज़्यादा एरिया पे अगर वाइट पैचेस देखने को मिल रहे हैं, सफ़ेद सफ़ेद धब्बे देखने को मिल रहे हैं, तो वो हमारे पास कैसा होगा? सीवियर होगा। और अगर लार्ज अमाउंट में हो गया तो वो सीरियस हो जाएगा, फिर वो ब्रेक्स हम लोग अपना यूज़ नहीं करते, सीवियर वाली भी यूज़ नहीं करते। वो डिपेंड करता है कि वर्क किस टाइप का कर रहे हैं। सही है। नेक्स्ट देखो आप लोग, ये हमारे पास कुछ स्पेशल फॉर्म है ब्रिक्स की, डायरेक्ट आप लोगों से पूछी जाएंगी। देखो, एक होता है आप लोग के पास राउंडेड एंड। जब ब्रिक्स का जो है एक एंड जो है आप राउंड कर देते हो, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं अपना। तो राउंड एंड देख लो इस तरीके का होता है, और बुल नोज एंड होता है हमारे पास इस तरीके का। इसमें जो होता है थोड़ा सा ज़्यादा कर्व होता है, इसमें कम कर्व होता है, ठीक है, बुल नोज एंड में। ये क्लियर हुआ। अब इसके बाद देखो डबल कैंट और आप लोग का कैंट। जब आप ब्रिक्स को क्या करते हो, इंक्लाइन थोड़ा सा कट कर देते हो, इंक्लाइन कट करते हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं कैंट। कैंट मतलब आपने उसमें भी पढ़ा था सुपर एलिवेशन, सुपर एलिवेशन को भी तो कैंट बोलते हैं। तो उसमें भी तो पेवमेंट को ऐसे तिरछा कर देते हैं, तो उसी से रिलेट करके याद कर लेना, ठीक है, कैंट। और डबल कैंट मतलब इधर से भी काटा और साथ में इधर से भी ब्रिक्स को काट दिया, ठीक है, तो वो हो गया हमारे पास डबल कैंट। इतना क्लियर हुआ। एक होता है होलो ब्रिक्स, एक होती है परफोरेटेड ब्रिक्स। दोनों को क्लियर करो पहले तो। होलो का मतलब होता है बीच में होल होंगे, परफोरेटेड में होल होंगे लेकिन वो होल्स बहुत ज़्यादा पास पास होंगे, इस तरीके के पास पास होल्स होंगे, ठीक है। अब ये परफोरेटेड ब्रिक्स जो होती है लोड कैरी नहीं करती, लोड कैरी नहीं करती, तो इसलिए P4 परफोरेटेड और P4 पार्टीशन। इसको हम लोग अपना किस में यूज करते हैं? पार्टीशन वॉल में यूज करते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बनेगा, परफोरेटेड वॉल को कहाँ पे यूज करते हैं? पार्टीशन वॉल में यूज करते हैं। और होलो को कहाँ पे यूज करते हैं सर? तो होलो ब्रिक्स को यूज करते हैं हम लोग जहाँ पर हमको डैम्प प्रूफ चाहिए होता है, साउंड प्रूफ चाहिए होता है, ठीक है। ये अगर हमको चाहिए तो हीट प्रूफ अगर चाहिए तो वहाँ पर हम लोग अपना होलो को यूज करते हैं। H4 होलो, H4 हीट, साउंड, डैम्प प्रूफ अगर चाहिए बिल्डिंग, तो वहाँ पर हम लोग अपना होलो ब्रिक्स को यूज करते हैं। ये क्लियर हो गया। एक होता है कंपास ब्रिक। कंपास ब्रिक क्या होता है? आपने देखो ब्रिक्स में क्या होता है, फ्रॉग बना हुआ होता है। ये अगर ब्रिक्स है तो यहाँ पे एक डिप्रेशन बना होता है 4, जिसका साइज भी मैंने बताया था 10/4/1 सेंटीमीटर का, ठीक है। ऐसे ही याद करा दूंगा बार बार रिपीट कर करके। तो ये कितना होता है हमारे पास? 10/4/1 सेंटीमीटर का होता है, तो ये हमारे पास कंपास हो गया, ठीक है। ये कंपास ब्रिक हो गई। एक होता है हमारे पास जब कोपिंग। कोपिंग क्या होता है? आपने देखा होगा जब हम लोग क्या करते हैं, हमारी रूफ है, रूफ के चारों तरफ हम लोग बाउंड्री वॉल बनवा देते हैं, रूफ के ऊपर बाउंड्री वॉल बनवा देते हैं अपना, जिसको पैरापिट वॉल बोलते हैं। टेक्निकली अगर बात करें तो पैरापिट वॉल बोलते हैं। तो जो पैरापिट वॉल आपने बनाई है उसके ऊपर क्या करते हो आप, इस तरीके से एक ट्रायंगुलर शेप में बना देते हो डिजाइन के लिए, जिसको हम लोग बोलते हैं कोपिंग, ठीक है। और यहाँ पे हम कट भी लगा देते हैं, यहाँ पे अंदर की तरफ डिप्रेशन भी बना देते हैं, ताकि बारिश का पानी जब आए तो बारिश का पानी आने की वजह से यहाँ को आएगा तो यहाँ से गिर जाएगा, लेकिन कुछ पानी यहाँ को आ जाता है तो यहाँ को आने के बाद वो यहाँ से आगे ना जाए, अपना यहीं पे रुक जाए, ठीक है। तो ये हमारे पास बनी हुई थी, इसको बोलते हैं कोपिंग, ठीक है। जो हमारे पास ब्रिक को अगर लेंथ के अलोंग आप कट कर रहे हो तो उसको क्यून क्लोजर बोलते हैं, और इंक्लाइन कट कर रहे हो तो उसको हम लोग किंग क्लोजर बोलते हैं, ठीक है। और अगर आप लोग ब्रिक्स को बीच में से कट कर रहे हो तो उसको बैट बोलते हैं, और अगर आप 3/4 कट कर रहे हो तो 3/4 ब्रिक बोल देते हैं। सिंपल है, सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी। ये दिखाना जरूरी है क्योंकि ये आप लोग के माइंड में इसकी इमेज होना जरूरी था, इसलिए ये इमेज लेकर के आया हूँ। देख लो यहाँ पे भी मैंने आप लोगों को दिखाई हुई है, ये आप लोग की होलो ब्रिक्स है। होलो ब्रिक्स मैंने बता दिया, हीट प्रूफ, डैम प्रूफ, साउंड प्रूफ के लिए यूज करते हैं, बर्न के लिए इंजीनियरिंग ब्रिक है। ये आप लोग की फ्लाई एस है, स्टैंडर्ड फ्लाई एस आजकल यूज करते हैं हम लोग बिल्डिंग में, याद रखना फ्लाई एस बिल्डिंग में। ये पेवर बिल्डिंग है जो डिज़ाइन के लिए यूज करी जाती है। रिफैक्ट्री ब्रिक अभी बताया था किल्न में या फर्नेस में यूज करी जाती है। ये सन ड्राई ब्रिक है और ये सैंड लाइम ब्रिक है,
ठीक है भाई। इसके बाद आता है डिफेक्ट इन ब्रेक, डायरेक्ट आप लोगों से एग्जाम में पूछेगा, अभी आरआरबी जेई का पेपर हुआ था उसमें भी क्वेश्चन बना था। तो डिफेक्ट इन ब्रेक डायग्राम दे देता है और पूछ लेता है किस टाइप का डिफेक्ट है। तो याद रखना जो सल्फेट की वजह से होता है वो सल्फेट अटैक होता है, सल्फेट अटैक की वजह से डिफेक्ट आता है उसको सल्फेट अटैक बोल देते हैं। अनसाउंडनेस, जब हमारे पास जो है ब्रिक्स का वॉल्यूम इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, अनसाउंड होता है मटेरियल, तो उसकी वजह से ये डिफेक्ट देखने को मिलता है। फ्रस्ट एक्शन की वजह से हमको देखने को मिलता है, इस तरीके से देख लो, फ्रस्ट एक्शन की वजह से ऐसा हो जाता है हमारे पास ब्रिक्स। और बात करें हम लोग कोरोजन, अगर मान लो ब्रिक के कॉन्टैक्ट में कोई आयरन का मटेरियल है या कोई भी मेटल है तो उस मेटल पर जब कोरोजन आता है तो उसका इफेक्ट ब्रिक पे भी देखने को मिलता है, तो जिसको हम लोग कोरोजन ऑफ मेटल बोलते हैं। इफ्लोरेंसेज अभी मैंने आप लोगों को बताया था, वाइट पैचेज हो जाते हैं, अगर 10 to 50% के एरिया पे अगर पैचेज देखने को मिल रहे हैं तो वो मॉडरेट होता है, 50% से ज़्यादा है तो सीवियर हो जाता है। ठीक है, ये श्रिंकेज इफेक्ट है, देखो श्रिंकेज इफेक्ट कुछ इस तरीके का आप लोग का होता है। आप लोगों से ये भी पूछेगा, यहाँ पे देखो इस चीज़ को ध्यान रखना, क्लास को, अगर 0 नंबर क्लास है ब्रिक की तो इसका मतलब कोई डिफेक्ट नहीं है, डिफेक्ट फ्री ब्रिक है। अगर फर्स्ट क्लास है, ये मतलब क्लास 1 यहाँ पे, इसका मतलब इमेज से दिखा रखा है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो ये देखो, अगर इस तरीके का डिफेक्ट है तो इसको बोलेंगे ब्रिक हमारी डैमेज हो चुकी है। अगर यहाँ पे मोटार मिसिंग है, कहीं कहीं जो है इसके ब्रिक के अंदर मोटार नहीं है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे मोटार मिसिंग डिफेक्ट है। वर्टिकल क्रैक्स आ गया है तो उसको हम लोग वर्टिकल क्रैक्स बोलेंगे। एक हमारे पास होता है, देखो अभी आरआरबी जेईई एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है, ये हमारे पास स्टेप क्रैक, इसको स्टेप क्रैक भी बोलते हैं हम लोग और इसको डायगोनल क्रैक भी बोलते हैं। और एक और होता है टूथन क्रैक। टूथन क्रैक क्या होता है कि अगर इस तरीके का क्रैक है, देखो ये, इसको देख लेना ध्यान से, ये देखो, ठीक है, अगर इस तरीके का क्रैक है हमारे पास तो इसको बोलते हैं हम लोग टूथ एंड क्रैक। ठीक है, याद रखेंगे। और अगर डायगोनली है, डायगोनली क्रैक है तो उसको डायगोनल क्रैक या स्टेप क्रैक हम लोग अपना बोल देते हैं। तो ये हो जाते हैं आप लोग के डिफेक्ट। बाकी देखो, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो सिविल मास्टरमाइंड कोर्स 299 में भाई क्या ही मिलता है, ठीक है, और यहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिली, लेकिन प्राइस इसका बढ़ने वाला फिर मत कीजिएगा, क्योंकि देखो यार बेचने को तो कम प्राइस में कुछ भी बेच दो, कोई भी खरीद लेगा, लेकिन मेन चीज़ सर्विस होती है, ठीक है, कि आपको क्वालिटी कंटेंट भी तो मिलना चाहिए, चीज़ें भी तो अवेलेबल होनी चाहिए उस लेवल की, ठीक है। तो इसलिए ये आप लोग को है, तो मिस मत करो भाई, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, वीआईपी सिविल गुरु एप्लीकेशन डाउनलोड करो, कोई दिक्कत आए तो कांटेक्ट कर लेना। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जो मुझे बहुत सुकून देता है, आप कमेंट जरूर कीजिएगा।